दोनों हाथ बगल में दबाएंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, द्विपद उत्तानासन, और फिर दोनों घुटनों को बेंड करेंगे और इस बार आपकी पूरे पेट के एरिया में लेफ्ट साइड, राइट साइड, अपर पार्ट ऑफ द टॉर्सो, लोअर पार्ट ऑफ द टॉर्सो, बैक पे, हिप पे, हैमस्ट्रिंग पे, सब पे प्रेशर क्रिएट होगा और सब जगह ब्लड सर्कुलेशन इंटेंस होगा। यानी कि इन सबको फायदा, हैमस्ट्रिंग को फायदा तो अगर लोअर पार्ट में सोरनेस है वो हटेगी, अगर हैमस्ट्रिंग क्रैम्प आते हैं तो वो हटेंगे, हिप मसल्स खुलेगी, पेल्विक फ्लोर के लिए अच्छा, हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल होंगे, पेट दबेगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्प्लीन, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग, सबको फायदा। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करके शिन बोन को कवर करेंगे और अपनी बैक को खोलेंगे। इससे आपकी बैक की मोबिलिटी भी चैलेंज होगी, बैक खुलेगी, इससे आपकी अगर बैक में स्टिफनेस है तो खुलेगी। अगर आपकी बैक बहुत ज्यादा स्टिफ है तो आप ऐसे शिन बोन को पूरा पकड़ ना पाए तो आप उसमें क्या करिएगा, इजी पैर को थोड़ा उठाएंगे, घुटनों के बीच में गैप करेंगे और हैमस्ट्रिंग को कवर करते हुए ऐसे पकड़ने की कोशिश करिएगा। इजी रखिए, कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना, बेसिक लेवल पे जितना इजी होगा उतना इजी करेंगे। तो ऐसे करके प्रेस करिए। अगर ऐसे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर आप इतने में ही रहिए, ऐसे रख लीजिए। अगर अच्छे से हो पा रहा है तो पूरा शिन बोन को कवर करेंगे, लेकिन अगर लग रहा है कि बैक स्टिफ है या पेट के आसपास अनवांटेड फैट है तो घुटनों के बीच में गैप करेंगे और हाथ डाल के ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे भी नहीं पकड़ा जा रहा है, बैक बहुत ज़्यादा स्टिफ है या पेट का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, फैट एक्यूमुलेटेड है, तो फिर हाथ बगल में रख लेंगे और ऐसे रखेंगे। फिर क्या करिएगा, फिर कोशिश करिए हेड को उठा के नोज को घुटनों की ओर ले जाने के लिए, ऐसे कोशिश करिए। अगर लग रहा है नहीं हो पा रहा है तो इसको रिपीटेशन में बदल के पहले आदत बनाइए कि लिफ्ट एंड ड्रॉप प्रॉपर से हो। खाली आप ये लिफ्ट एंड ड्रॉप भी करेंगे ना तो आपके पेट का कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होगा, पेट के आसपास के फैट को बर्न करने में थोड़ा बहुत मदद मिलेगी आपको, आपकी बैक की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। फिर जब ये करने लायक हो गए तो फिर सेकेंड स्टेज पे चले जाइएगा, घुटने खोल के नीचे फिंगर्स को इंटरलॉक करके। अब देखिए थोड़ा हाथों का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, तो हाथों से सपोर्ट लेते हुए थोड़ा ले जाइए, फिर आइए, फिर एक दिन कोशिश करिए वहीं पे होल्ड करने का और वहीं पे डीप ब्रीदिंग करिए, सस्टेन करिए। फिर जब ये स्टेज भी अचीव हो गई तो हाथों को जमीन पे रखिए, पूरा जाइए कंप्लीट पवन मुक्त आसन पे, ब्रीद आउट करते हुए लाइए, दोनों को बीच में डालिए, शरीर का कर थोड़ी देर सस्टेन करिए और हाथों को रखिए, पैरों को उठाइए, वापस लाइए एंड शवासन पे जाइए।